बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल क्लासेस होगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है। जियोमेट्री, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। आप देखेंगे इसमें दो आपके क्या है वर्ड है, एक है जियो और दूसरा है मैट्री। क्लियर है? जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। मैट्री का मतलब होता है मेजर, माप। ग्रीक वर्ड है ये मैट्री, जियोमेट्री, अर्थ मेजरमेंट, यानी पृथ्वी की मापन पद्धति। अर्थ मेजरमेंट, पृथ्वी की मापन पद्धति। तो अर्थ मेजरमेंट के बारे में जब लोग अर्थ मेजर की बात करेंगे तो इसमें जो कंसेप्ट होगा, जो इसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो ज्योमेट्री के जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बेसिक एलिमेंट्स है जिसको बिना जाने हुए हम अर्थ का मेजरमेंट करना संभव नहीं समझ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि अर्थ मेजरमेंट के लिए आके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिनको विशेष रूप से जानने की जरूरत है। वो है पहला, जो ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट को पहले समझिए, इट इज डिनोटेड बाय डॉट। इसे डॉट द्वारा डिनोटेड किया जाता है। डॉट द्वारा क्या किया जाता है? डिनोटेड किया जाता है। और पॉइंट होता क्या है? ये बेसिक ज्योमेट्री का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। सबसे बेसिक फाउंडेशन इसको कहा जाता है ना। फाउंडेशन इसलिए कि ज्योमेट्री को निर्माण करने में इसका सबसे बड़ा सहयोग है ना। इस एलिमेंट्स की मुख्य भूमिका है, नहीं इसको कह सकते हैं जैसे किसी एलिमेंट्स में अगर जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एटम्स इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और अगर एलिमेंट्स का सबसे छोटा जो पार्ट्स देखा जाए तो वो आपका क्या है? एटम्स है, नहीं। तो उसी प्रकार से किसी एलिमेंट्स के लिए एटम होता है, उसी प्रकार से ज्योमेट्री का जो मेन कंसेप्चुअल जो फाउंडेशन होता है, जो आपका बेसिक फाउंडेशन होता है, वो बेसिक फाउंडेशन क्या है? पॉइंट है। पॉइंट को सिर्फ हम समझ सकते हैं या किसी चीज में डोनेट कर मतलब डिनोटेट करने का एक फॉर्म है, लेकिन पॉइंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। पॉइंट है क्या? तो पॉइंट को डिफाइन किया जाता है इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, या इसमें किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज नो लेंथ, न इसमें लंबाई होती है, नो ब्रेथ, न इसमें चौड़ाई होती है, एंड नो थिकनेस, न ही इसमें कोई मोटाई होती है। मतलब कि एक ऐसा चीज जिसमें कुछ नहीं होता है, न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, लेकिन एक पॉइंट को अगर डोनेट करते हैं, कोई भी इनिशियल पोजीशन एकदम सबसे ऐसा पार्ट जो दिखे भी नहीं, ऐसे पार्ट में अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक करें तो इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मिलेगा, लेकिन फिर भी पॉइंट को डिफाइन करता है कि इसमें मतलब एक थॉट देता है, एक सोच बताती है कि भैया पॉइंट जो है इसमें ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना थिकनेस होता है। यानी किसी प्रकार का अगर हम किसी ज्योमेट्रिक फिगर में किसी चीज को डिनोटेट करते हैं या किसी प्रकार का फिगर कंसेप्ट में लेते हैं, तो यह शो नहीं करता है कि जो पॉइंट से फिगर बना है उसकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस उसमें होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है कि जैसा कि हमने बताया कि एक प्रकार का ये थॉट है, ये एक सोच दी गई है ज्योमेट्री के अंदर, ये एक थॉट है, सोच है। ये सोच क्या है कि भैया ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट में बताया कि ना तो इसमें लेंथ होता है, ना तो इसमें ब्रेथ होता है, ना तो इसमें थिकनेस होता है। यानी ये ऐसा चीज है जो अगर बारीकी से समझा जाए तो ये दिखता ही नहीं है। अगर दिखता नहीं है तो फिर डिनोटेट कैसे किया जाएगा, इसको ज्योमेट्री में लिया कैसे जाएगा? तो कंसेप्ट से ये सीधा क्लियर होता है कि इसका किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, और जिस चीज का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, दे हैव नॉट टू डिफाइंड, इसको डिफाइंड भी नहीं किया जा सकता, यानी इट हैज नो डिफाइंड टर्म्स, इसका डिफाइंड टर्म्स नहीं है। कोई दिक्कत? दूसरी चीज है कि हम सिर्फ इसको कंसेप्ट में समझने का काम करेंगे, पॉइंट को सिर्फ समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी तरह का कोई फिगर बना रहा है, मान लीजिए इस प्लेन में एक फिगर बना, इस फिगर यह जो बना, ये जो लाइन आपका कर्व लाइन गया है, इसमें अगर बारीकी से देखें तो ये जो बना है इसमें बहुत सा क्या है? पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट लाइज ऑन दिस लाइन, है ना। दिस कर्व लाइन के अंदर बहुत सा पॉइंट लाइज कर रहा है। तो पॉइंट का कंसेप्ट बताया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का, हम मान लीजिए कि सिर्फ अगर हम बोले कि ये पॉइंट है, तो अगर छोटा पॉइंट है तो ये भी तो पॉइंट है। कहने का मतलब कि ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट जो है
इट शो द पोजीशन ऑफ फिगर, इससे फिगर के पोजीशन को शो करता है। यानी कि पॉइंट का सिर्फ काम क्या है, शो द पोजीशन ऑफ फिगर, शो द पोजीशन ऑफ फिगर, ये फिगर के पोजीशन को शो करता है, शो द पोजीशन ऑफ फिगर, ये पोजीशन क्या करता है, फिगर के पोजीशन को शो करता है। क्लियर, किसी भी फिगर के पोजीशन को शो करता है। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक थॉट रख सकते हैं कि भैया इसके पास ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना थिकनेस होता है। क्लियर है, ये पहला कंसेप्ट हो गया आपका। दूसरा इसमें आते हैं पॉइंट के बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी मिलती है वो है आपका प्लेन का। प्लेन जानते हैं, प्लेन होता क्या है, देखिए प्लेन, प्लेन इसको हम समतल कहते हैं, तल भी कहते हैं। प्लेन होता क्या है, प्लेन एक 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर है, 2D फिगर, 2D फिगर मतलब देखिए 2 डायमेंशन, पहले जान लेते हैं डायमेंशंस का, हिंदी में इसको विमाय कहते हैं। डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन हम 3 प्रकार का डायमेंशन लेते हैं, एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट। ये 3 प्रकार का डायमेंशन होता है। क्लियर है, तो अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट हैज नो डायमेंशन, डायमेंशनल फिगर मतलब ये प्रीफर्ड, कोई भी किसी भी तरह का डायमेंशनल फिगर ये नहीं है पॉइंट। क्लियर है, सिर्फ इट इज डिनोटेड बाय डॉट, बट इट शो ओनली द पोजीशन ऑफ फिगर। अब जहां डायमेंशन की बात है तो डायमेंशन में बात कर लेते हैं। डायमेंशन 3 प्रकार से सूचित करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब मान लो जहां हम 1D फिगर की बात करेंगे, इसका मतलब है कि इट हैज 1 डायमेंशन फिगर, मतलब इट ओनलेस ओबे द लेंथ, या सिर्फ रिस्पेक्ट किसको देगा, 1 डायमेंशन लेंथ को। जहां 2 डायमेंशन की बात करेंगे वहां 2D मतलब 2 डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को रिस्पेक्ट करेगा। और जहां 3D की बात करेंगे इसका मतलब कि उसमें तीनों डायमेंशन काम करेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3D फिगर होगा। ऐसा फिगर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, उसको 3D फिगर। ऐसा फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो उसको 2D फिगर। और ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ हो उसको हम 1D फिगर यानी 1 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो चलिए डायमेंशन को भी समझे कि डायमेंशन क्या है। अब पूछे कि पॉइंट क्या है, डायमेंशनल फिगर है, तो पॉइंट इज ए नॉट अ डायमेंशनल फिगर। पॉइंट किसी प्रकार का कोई डायमेंशनल फिगर नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। चलिए उसी प्रकार से प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन एक 2D फिगर है। 2D का मतलब हो गया कि जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, जिसमें लेंथ भी हो और क्या हो, ब्रेथ भी हो। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों हो उसमें, तो उसे हम प्लेन कहते हैं। तो प्लेन इज ए 2D फिगर दैट हैज नो टर्मिनस। देखिए टर्मिनस का मतलब होता है ओर छोर, यानी टर्मिनस को हम अगला ये शब्द कह सकते हैं बाउंड्री। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। किसकी बाउंड्री नहीं होती है, प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। यानी कि प्लेन एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशन का फिगर है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसका कोई ओर छोर नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है। जैसे या हम कह सकते हैं कि प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस या 2D फिगर, प्लेन इज ए 2D फिगर दैट एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब प्लेन एक ऐसा 2D फिगर है, 2D मतलब जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। क्लियर है। अब मान लीजिए कि जैसा हमने बताया कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी जो सरफेस है, जो फेस है, जो सतह है, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हमने बताया कि उसकी कोई ओर छोर नहीं। अब ब्लैक बोर्ड आपके सामने पड़ा हुआ है, इसका देखिए ओर छोर किनारा है, कितना लंबा चौड़ा है ना, इतनी लंबी में है, इतना लंबाई है और इतनी चौड़ाई है, मतलब इतना लेंथ है और उतना क्या है, ब्रेथ है। आपके सामने जो वॉल दिख रहा है आपको दिख रहा है कि इतना लंबा है और इतना क्या है, ऊंचा है, यानी फेस आपको दिख रहा है। तो फेस जो होता है, आप किसी भी अगर बात करेंगे तो प्लेन में वैसे चीज को डिफाइन किया गया है ना, जिसमें कह रहा है कि भैया ये 2 डायमेंशन का होता है, बट इसका कोई ओर छोर नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन। या प्लेन को हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेन इज ए 2D फिगर, है ना,
दैट एक्सटेंड्स मतलब फैला होता है, इसको फैलाया जा सकता है या फैला होता है इनलेसली इन ऑल डायरेक्शन, यानी अनंत दूर तक यह क्या होता है, फैला होता है। क्लियर है? तो उसे प्लेन कहते हैं। बट हमारे सामने जो अभी पार्ट जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन सेगमेंट कहते हैं। प्लेन क्या कहते हैं उसको, प्लेन सेगमेंट, यानी जिसमें जो बाउंड्री और जो टर्मिनस की बात है उसमें होता है। मतलब एक ऐसा 2D फिगर जिसका बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस जो आपको दिख रहा है, इसका बाउंड्री है भैया इतना ही ब्लैक बोर्ड है, इसका और छोर इतना ही है, अंतिम किनारा यही है, तो इसको हम कहेंगे प्लेन सेगमेंट। प्लेन सेगमेंट में हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ प्लेन, द पार्ट ऑफ प्लेन, पार्ट ऑफ प्लेन, प्लेन का एक जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन सेगमेंट कहते हैं। और प्लेन का भी कोई भी एग्जांपल नहीं है, और जिस चीज का एग्जांपल नहीं है दैट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड, उस टर्म का डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका डिफिनेशन संभव नहीं है। तो एक चीज तो हम अच्छी तरह से जान गए कि प्लेन जिस फिगर का जिक्र कर रहा है, 2 डायमेंशन फिगर की बात कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई टर्मिनस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बाउंड्री नहीं होता है ना। दूसरा चीज कि इसी का जो पार्ट होता है, प्लेन का ही जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ प्लेन जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लेन सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है? उससे 100% हो गया कि टर्मिनस या बाउंड्री उसका होगा, ओर छोर निश्चित होगा कि कितना ओर छोर है। दूसरा, अब प्लेन सेगमेंट का एग्जांपल आपसे पूछे तो कह सकते हैं भैया कि सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है, वॉल ऑफ सरफेस, दीवार का जो सरफेस जो सतह दिख रहा है वो क्या है, या अर्थ का जो सरफेस है ना, या टेबल का जो टॉप सरफेस है ना, वो आपका क्या होगा, प्लेन सेगमेंट होगा। क्लियर है? तो प्लेन सेगमेंट में 2 डायमेंशन होता है, क्लियर है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। दूसरा चीज कि हम जानेंगे प्लेन के बाद अब ज्योमेट्री के कुछ खास कंसेप्ट और जाने, जैसे कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ध्यान देंगे लाइन क्या है, ध्यान देंगे कि लाइन क्या होता है। लाइन को हम कह सकते हैं, लाइन हो, रे हो या लाइन सेगमेंट हो, ये तीनों का तीनों इट इज 1 डायमेंशन फिगर, 1D फिगर है, 1D फिगर। ये भी 1 डायमेंशन फिगर है और ये भी 1 डायमेंशन फिगर, तीनों 1 डायमेंशन फिगर है। 1 डायमेंशन का मतलब इट हैज लेंथ, उसमें लंबाई होती है। क्लियर है? तो लाइन में भी लेंथ है, रे में भी लेंथ है और लाइन सेगमेंट में भी लेंथ है। चलिए बात करते हैं कि लाइन के लिए, लाइन इज ए 1D फिगर, लाइन इज ए 1D फिगर, इट हैज नो एंड, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। मतलब अगर ध्यान दें तो लाइन को बताया जा रहा है कि लाइन इज अ 1D फिगर बट इट हैज नो एंड पॉइंट, इसमें किसी प्रकार का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु का मतलब अगर हम इस लाइन की बात करें, ये जो लाइन है इसमें ये बताता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सटेंड करेगा इनलेसली उस डायरेक्शन में, अगर इधर जा रहा है तो एक्सटेंड इन दिस डायरेक्शन, यानी बोथ साइडेड एरो हेडेड मार्क्स आपका गिवन होगा। दिस इज ए लाइन, यानी हम लाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन इज ए 1D फिगर, यानी इट हैज ओनली लेंथ, इसमें लंबाई सिर्फ होती है, इसमें थिकनेस और हाइट की कोई जिक्र नहीं होती है। दूसरा कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ना तो ये पता होता है इसका, ना तो इनिशियल का, ना तो फाइनल का। आप देखेंगे इसमें कहीं भी पॉइंट जो है एक्चुअल डिफाइन नहीं है। आप इधर आएंगे आपको लगेगा कि कहां से स्टार्ट है, आपको लगेगा इधर जा रहा है। ये जो एरो हेडेड मार्क्स है दैट शो कि इट एक्सटेंड्स इनलेसली इन दिस डायरेक्शन, यह 100% यह शो कर रहा है कि ये जो है उधर अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इधर की तरफ पॉइंट अगर सर्च कर रहे हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट कहाँ है, तो हम इधर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इधर भी एरो हेडेड मार्क्स लगा हुआ है। इसका मतलब यह शो कर रहा है कि दैट एक्सटेंड्स इन दिस डायरेक्शन इनलेसली, यह एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में अनंत तक। यानी लाइन को पूर्णता में डिफाइन किया जाए तो कहा जा सकता है कि लाइन इज अ 1D फिगर दैट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसमें किसी प्रकार का एंड पॉइंट नहीं होता है। दूसरी प्रकार से अगर सही देखा जाए तो जिसका एग्जाम्पल नहीं है, अगर लाइन को हम बात किया जाए तो लाइन का किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, और जिसका एग्जाम्पल नहीं उसका डिफाइन भी सही नहीं होता है, तो इसका डिफिनेशन भी सही नहीं है। डिफिनेशन जो है वो आपकी एक सोच बता रही है कि इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का है, लेकिन डिफिनेशन जो दिया गया है वो सही वास्तविक में नहीं है। जो चीज बता रहा है वो तो निश्चित है। अब देखिए इसका मतलब है
कि आप इसको पेपर पे भी ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट ट्रेस ऑन पेपर, जिसका डिफिनेशन नहीं है, जिसका एग्जांपल नहीं है, उसको पेपर पे भी ट्रेस आप नहीं कर सकते हैं। सो अगर लाइन की बात करें तो इसको डिनोटेट कैसे किया जाए, तो डिनोटेट किया जा सकता है बोथ साइडेड एरोहेडेड मार्क्स, बोथ साइडेड एरोहेडेड मार्क्स। इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहता है ना, लाइन के दोनों तरफ क्या होता है, तीर का निशान लगा रहता है। मतलब एरोहेडेड मार्क्स दैट शो इट एक्सटेंड्स इंडलेसली इन दिस डायरेक्शन, यह शो करता है कि यह जो लाइन है इस दिशा में अनंत तक जाएगा। यह लाइन, यह एरोहेडेड, यह शो करता है कि यह जो लाइन है एक्सटेंड करेगा इंडलेसली, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा इंडलेसली, अनंत दूरी तक जाएगा। यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार का कोई, न तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आर नॉट बी डिफाइंड, इसमें डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा चीज, इसको डिनोटेट कैसे किया जाएगा, तो भैया अल्फाबेटिकल लेटर किसी भी बड़े 2 कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करके हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं। जैसे ए बी है तो हम इसको लिख सकते हैं लाइन ए बी, ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरोहेडेड मार्क्स लगा देंगे, क्लियर है, तो आपका ये लाइन हो गया। इस लाइन ए बी को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं बी ए, क्लियर है। ऐसा इसलिए देखिए बी के तरफ भी आपका एरोहेडेड मार्क्स लगा हुआ है, ए के तरफ भी एरोहेडेड मार्क्स है, तो एरोहेडेड मार्क्स ए के तरफ भी है, बी की तरफ है, तो ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। पूरे ज्योमेट्री के अंदर अगर किसी का डिनोटेड फंक्शन में अगर बात करें तो कैपिटल लेटर के अलावा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट सिर्फ लाइन के लिए आप एक स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लाइन आप डिनोटेट कर रहे हैं, है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लाइन को, तो आप छोटे लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे छोटा एम, स्मॉल लेटर का, एक स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम अगर लिख दिए तो डेट इज शो द लाइन, रिप्रेजेंट द लाइन, यानी कि जो स्मॉल लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा लाइन को, एम से, एल से, एन से, ये लाइन को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। छोटे स्मॉल लेटर से सिर्फ एक लेटर से कर सकते हैं। कैपिटल लेटर अगर लेना होगा तो आपको 2 लेटर का इस्तेमाल करना होगा। स्मॉल लेटर का इस्तेमाल सिर्फ लाइन के लिए किया जा सकता है, क्लियर है। तो लाइन को एक बार और फिर से समझ ले कि लाइन को अगर सही से डिफाइन करने की बात हो तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई एग्जांपल नहीं है और ना ही इसको कॉपी पे ट्रेस किया जाता है, ठीक है। बट इसको समझने के लिए, इसके थॉट को जानने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का 1D फिगर है, और ये कैसा 1D फिगर है जिसमें किसी प्रकार का कोई इन पॉइंट नहीं है, कहाँ इनिशियल है कहाँ फाइनल पॉइंट है, इसका कोई और छोर नहीं होता है। दूसरा, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 कैपिटल लेटर के द्वारा या एक स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, जैसा रिप्रेजेंट आपको बताया है ए बी के द्वारा या बी ए के द्वारा, 2 कैपिटल लेटर के द्वारा, या सिंबल एक सिंगल लेटर यानी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए लाइन का हो गया। उसी प्रकार से हम रे की बात करेंगे, क्लियर है। रे में क्या है कि रे इज ए 1D फिगर, रे भी क्या है 1 डायमेंशन का फिगर है, बट इट हैज 1 एंड पॉइंट्स, 1 एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है इसमें। 1 एंड पॉइंट का मतलब एक इनिशियल पता होता है कि कहां से शुरू है। देखिए लाइन में ये पता नहीं था कि कहां शुरू है और कहां खत्म है, बोथ साइडेड एरोहेडेड मार्क्स, दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ था। इसके एक तरफ एंड पॉइंट होता है, यह निश्चित होता है कि यहां से चला है ए, और दूसरे तरफ आपको एरो हेड लगा हुआ मिलेगा। एरो हेडेड मार्क्स जैसे ही आपको लगेगा आप समझ जाएंगे कि ये जो एरो हेडेड मार्क्स है दैट इज ए रे, क्योंकि 1 इन पॉइंट और दूसरा आपका क्या दे रहा है इनफाइनाइट टू, मतलब गो टू इनफाइनाइट, या आपके अनंत डायरेक्शन में, मतलब अनंत दिशा, अनंत दूरी तक इस दिशा में क्या कर सकता है, जा सकता है, मूव कर सकता है। तो चलिए इसे हम रे द्वारा, मतलब इसे हम रे कहते हैं, यानी रे को कह सकते हैं रे इज ए 1 डायमेंशनल फिगर दैट हैज 1 इन पॉइंट, एक इन पॉइंट होता है, दूसरा इसका इन पॉइंट नहीं होता है। अनदर साइडेड arrowheaded marks, that arrowheaded marks extended endlessly in this direction, यानी कि दूसरा जो arrowheaded marks है वो एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में अनंत तक जाएगा, तो इसको हम लोग रे कहेंगे। अब रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ए बी रिप्रेजेंट किए, बड़ा 2 कैपिटल लेटर है, इसमें स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है ना, 2 कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होगा, ए बी, ठीक है। ए आपका इन पॉइंट है, इन पॉइंट, बी आपका एरोहेडेड मार्क्स है, बी की तरफ एरोहेडेड मार्क्स, आपका ये रे का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या आप इसको बी ए की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी रे को क्या बी ए इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो नहीं कर सकते, इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस रूप में इसका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए यहाँ बी कह रहा है कि इट इज द इनिशियल पॉइंट। क्या बी यहाँ इनिशियल पॉइंट है? बी इनिशियल पॉइंट है? नहीं है, बी आपका इनिशियल पॉइंट नहीं है। ए क्या है? ए आपका शो कर रहा है कि एरोहेड मार्क्स मतलब उस साइड से एक्सटेंड करेगा, तो बी इधर एक्सटेंड कर रहा है, ए एक्सटेंड नहीं कर रहा है। किधर एक्सटेंड करेगा? बी की तरफ एक्सटेंड करेगा। यहां बोल रहा है ए की तरफ एक्सटेंड करेगा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है रे का क्या है? गलत है। सिर्फ रे को एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, जिधर इन पॉइंट है आपका एक इन पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ एरोहेड मार्क्स, यानी कि एक तरफ इन पॉइंट और दूसरी तरफ एरोहेड मार्क्स। इसको भी आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये भी पता नहीं चलेगा ये कहां से आया और कहां तक जाएगा। क्या इसको माप सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि यहां से चालू है और ये जा रहा है, कहां तक जाएगा इसकी पता नहीं है, तो क्या इसको मेजर कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी मेजर, इसको भी मापा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट ट्रेस ऑन पेपर, इसे भी पेपर पे ट्रेस नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब आते हैं रे के बाद लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्लियर है? हमने कहा कि लाइन सेगमेंट की क्या है, सबने कहा कि रे, लाइन और लाइन सेगमेंट तीनों का तीनों क्या है? वन डायमेंशनल फिगर है। क्या है ये? वन डायमेंशनल फिगर है। अब इसमें क्या है कि इट हैज टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स, इसमें दो एंड पॉइंट होता है, यानी यह निश्चित होता है कि उसका एक इनिशियल पॉइंट कहां से चालू है और दूसरा फाइनल पॉइंट कहां वो खत्म है। इसका मतलब कि इसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर, इसको मापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर, इसको मापा जा सकता है। एंड ऑल्सो इट कैन ट्रेस ऑन पेपर, इसे पेपर पे भी हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? इसे डिनोटेड कैसे किया जाता है? तो ए इज इन पॉइंट, बी इज ऑल्सो इन पॉइंट, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी, बोथ साइडेड इन पॉइंट्स। तो ए बी लिख सकते हैं, हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी भी इन पॉइंट आपका इधर रहेगा, ए बी इसका इन पॉइंट। तो हम इसे दोनों तरीके से, यानी लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन ए बी या बी ए के रूप में हम कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें स्मॉल लेटर के द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और लाइन सेगमेंट को ही मेजर किया जा सकता है। क्लियर है? अब चलिए कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ फिगर आपको देते हैं, उसमें पकड़ना है कि कौन सा रे है, कौन सा लाइन सेगमेंट है। जैसे मान लीजिए, नाम भी बताना है आपको, ए बी सी पी क्यू और ये आर। चलिए इसमें कितने रे हैं? रे का मतलब वन इन पॉइंट होगा और दूसरी तरफ एरोहेडेड मार्क्स होगा। क्लियर है? आप देखिए एपी, एपी क्या है इसमें? रे है। एपी क्या है इसमें? रे है। और कौन रे है? बी क्यू भी रे है। और कौन रे है? सी आर भी रे है। अगर इसी का नोटिफिकेशन अगर हम एपी के जगह पीए कर ले रहे तो हमारा क्या होगा? नोटिफिकेशन गलत होगा। ठीक है? रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने बताया कि जो इन पॉइंट है जिधर एरोहेडेड मार्क्स है, क्योंकि एक ही तरफ एरोहेडेड मार्क्स होता है, तो आप जो एरोहेडेड मार्क्स की तरफ जो आपका लेटर है उसी लेटर को रखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका रे हो गया। लाइन सेगमेंट कौन कौन होगा भाई? तो लाइन सेगमेंट देखिए, यहाँ एक इन पॉइंट है ए, एक इन पॉइंट बी, तो ए बी हो गया लाइन सेगमेंट आपका। क्लियर है? इसके बाद बीसी आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये भी इट हैज टू इन पॉइंट्स। एक एसी जो है ये भी लाइन सेगमेंट है, इट हैज टू इन पॉइंट्स, ए से सी तक, यही तक है, ये डिफाइंड पॉइंट है। लेकिन एपी क्या डिफाइंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से अगर हम मेजर करते हैं, मापना चालू करते हैं, पी के तरफ जब आप बढ़ने लगते हैं, इधर की तरफ आते हैं, तो आपको लगता है यार एरोहेडेड मार्क्स, और एरोहेडेड मार्क्स जहां भी लगा रहेगा इसका पोजीशन ये बताता है, इट शो द पोजीशन ऑफ फिगर, यह फिगर के पोजीशन को यह शो करता है कि दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली दिस डायरेक्शन, यानी ये जो लाइन है ये एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में अनंत तक, जहां अनंत तक होगा उसको मेजर नहीं किया जा सकता। दैट इज ए वन इन पॉइंट है, और अगला क्या है? एरोहेडेड मार्क्स है। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए इसमें बात करें, चलिए मान लीजिए ये ए
ये बी, ये सी, ये डी, ये पी, ये क्यू। क्लियर है? ये ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? अब देखिए ओ ए क्या है? रे है। ओ क्यू क्या है? रे है। ओ डी क्या है? ओ आपका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट डिफाइंड है, मालूम है हमको। तो एक इन पॉइंट, दूसरा आपका एरो हेड मार्क शो कर रहा है, तो ये रे हो गया, ये रे हो गया, ये रे हो गया। ओसी क्या हो गया? रे हो गया। ओबी क्या हो गया? रे हो गया। ओपी क्या हो गया? रे हो गया। बट अगर बात करें ए बी क्या है? क्या है भाई? लाइन है। दोनों तरफ आपका तीर का निशान लगा हुआ है। तो ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, हमने बताया कि यह फिगर के पोजीशन को शो करता है। एरो हेडेड मार्क्स दैट शो द पोजीशन ऑफ फिगर दैट एक्सटेंड्स इन दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है एक्सटेंड करेगा इंडलेसली, अनंत दूरी तक क्या करेगा? जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे को हम लोग लाइन कहेंगे। ए बी इसमें लाइन है, सी डी इसमें लाइन है, पी क्यू इसमें लाइन है ना। लेकिन ओ क्यू क्या है? रे है। ओपी क्या है? रे है। ओडी क्या है? रे है। ओबी क्या है? रे है। क्योंकि एक फाइनल पॉइंट के साथ अगर डिफाइन करता है एक एरोहेड मार्क से, तो उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इस प्रकार से हम लाइन, रे और लाइन सेगमेंट को अच्छी तरह समझ गए कि क्या है। अब आते हैं तीसरी बात पे। अगला कौन सा है? चलिए, पॉइंट्स में हमने पढ़ा था, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़ा, तो एक बात ध्यान देंगे, इस प्लेन के अंदर बहुत सा पॉइंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है अनडिफाइंड अनडिफाइंड पॉइंट्स है। तो मान लीजिए कि अगर पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट, अब इस पॉइंट से आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लाइन दैट कैन पास इन थ्रू आउट दिस पॉइंट। नहीं, इस पॉइंट से हाउ मेनी लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट, कितना लाइन दैट कैन बी पासिंग आउट, कितना लाइन इससे पास आउट कर सकता है। हाउ मेनी लाइन दैट कैन पासिंग थ्रू आउट दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट से कितना लाइन पास आउट कर सकता है, कितना लाइन पास आउट कर सकता है भाई? हाउ मेनी लाइन्स? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट दिस पॉइंट्स। इस पॉइंट से इनफाइनाइट क्या कर सकता है? लाइन क्या कर सकता है? गुजर सकता है। इनफाइनाइट लाइन्स है ना। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जो है वो क्या कर सकता है? गुजर सकता है। क्या कर सकता है भाई? गुजर सकता है ना। So there are infinite line that can be passing throughout only one given points in a plane. किसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट से infinite line that can be passing throughout, है ना। एक पॉइंट से अगर प्लेन के अंदर एक पॉइंट दिया गया है, उससे पूछे कितना लाइन गुजर सकता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं दो पॉइंट की। अगर दो पॉइंट प्लेन में दिया हुआ है तो कितने लाइन गुजर सकते हैं? इस दोनों पॉइंट से कितने लाइन गुजर सकते हैं? Only one line that can passing throughout these two points, है ना। अगर किसी प्लेन में दो पॉइंट दिया हुआ है तो दो पॉइंट से only one straight line that can be passing throughout these two points, इस दो गिवन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकता है? गुजर सकता है। उससे ज्यादा इसमें नहीं गुजर सकता। क्लियर है? अब बात करते हैं, दो पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन गुजरता है। अगर तीन पॉइंट की बात करें, 3 और मोर देन 3, कोई दिक्कत? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट की अगर बात करें, तब क्या हो सकता है? कौन सा कंडीशन बन सकता है? तो इसमें दो केस हो सकते हैं। देखो, केस 1 और केस 2, दो केस बन सकता है। मान लो एक पॉइंट ये ए बी 3 सी, एक पॉइंट डी। अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज करता है, तो ओनली वन लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट दिस 4 पॉइंट्स मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि 3 है। जहां तक हम 3 और 3 से अधिक पॉइंट की बात करें, तो 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट की बात करें, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे लाइज करती है, इसका मतलब इट गोज ओनली वन स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट दिस 3 पॉइंट्स, यानी 3 ऐसे पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजारा जा सकता है, उससे अधिक लाइन पास आउट नहीं कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट जो किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करे, तो केस 1 के अंदर इसे कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहा जाता है होगा? तो ऑल दोज पॉइंट्स, वैसे सभी पॉइंट दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट ओनली वन स्ट्रेट लाइन, है ना।
जो किसी एक स्ट्रेट लाइन से क्या करता हो, पास आउट करता हो, यानी उससे गुजरता हो। तो हम कह सकते हैं कि दोज ऑल पॉइंट्स है ना विच लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, विच लाइज ऑन ऑल दोज पॉइंट, जैसे ए बी सी डी, ऑल दोज पॉइंट्स, ये सभी जो पॉइंट है ए बी सी डी, ऑल दोज पॉइंट्स दैट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे ये लाइज करता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। ऐसे को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। केस 2 में अगर बात करें, तीन या तीन से अधिक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लिए बी, एक पॉइंट यहां ले लिए सी। देखो अब अगर कोई लाइन गुजारते हो तो ए से बी गुजरा, फिर अगर इससे गुजारते हो तो बी से सी गुजरा, या ए को सी से गुजारोगे तो ऐसे गुजरेगा। कहने का मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम अलग पॉइंट्स लेते हैं जो डेट कैन नॉट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं करता है, तो ये एक प्रकार का, किस प्रकार का फिगर बनाएगा, एक प्रकार का क्लोज फिगर बनाएगा, नहीं एक प्रकार का क्या बनाएगा, फिगर बनाएगा, नहीं बहुत सा लाइन उससे गुजरेगा। सिर्फ मान लीजिए 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 1 2 3 4 5 6, दैट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज द कॉलिनियर पॉइंट्स। ये सभी का सभी कॉलिनियर पॉइंट्स है। बट 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट हो जो अलग अलग से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट नहीं है, नहीं ना भाई, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है, नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या ये पॉइंट है, नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या ये पॉइंट है, नहीं है, कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब किसी स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं करता है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं उसको, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कोई दिक्कत। नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही हम बहुत से ज्योमेट्री का फिगर कंसेप्ट करते हैं, बहुत से ज्योमेट्री फिगर को बनाते हैं। तो ध्यान देंगे कि अगर पॉइंट की बात की हमने प्लेन में, अगर प्लेन में एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैन बी पासिंग आउट। अगर हम 2 पॉइंट की बात करें तो इट हैज ओनली 1 लाइन दैट कैन बी पासिंग थ्रू आउट दिस 2 पॉइंट्स। अगर हम 3 पॉइंट की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट की बात करें तो 2 केस बनता है, एक कॉलिनियर पॉइंट्स का और दूसरा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का। कॉलिनियर पॉइंट्स वह पॉइंट्स है जो डेट कैन लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वह है जो डेट कैन नॉट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे के कंसेप्ट में आपको फिर आगे बताया जाएगा ज्योमेट्री से संबंधित। अभी तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स तक बताया गया है, इन सभी डिफिनेशन को आप अपने से लिखेंगे, समझेंगे, है ना। जैसा कि हमने बताया, पॉइंट है, प्लेन है, रे है, लाइन सेगमेंट है, लाइन है, कॉलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। आने वाले में अगले क्लास में आपको बताया जाएगा उसमें लाइंस के बारे में। अगर प्लेन के अंदर 2 लाइन लेते हैं, 3 लाइन लेते हैं, किस प्रकार से इंटरसेक्टिंग करता है, नहीं काटता है या काटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुत सा उसमें। तो इंटरनल चीज को जानेंगे और आगे फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है।